नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो देश भर में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकालने जा रही है, जो 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरते हुए 3,500 किलोमीटर का सफर तय करेगी। कई राज्यों में जहां कांग्रेस का वोट प्रतिशत इकाई में जा पहुंचा है, ऐसी यात्राओं के माध्यम से न केवल उन राज्यों में पार्टी का आधार मजबूत करना, बल्कि लोकसभा चुनाव से पहले सियासी जंग में वापसी की जुगत में है कांग्रेस। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर उठने लगे हैं सवाल। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का सवाल, क्या देश को बदनाम करना चाहती है कांग्रेस? नरोत्तम मिश्रा कहते हैं, चुनाव हारने पर कांग्रेस को ईवीएम याद आती है। ये ना सेना पर सवाल उठाने से चूकते हैं, ना न्यायपालिका पर। अब सवाल कि कांग्रेस अपनी इन यात्राओं से जनता को कितना जोड़ पाती है। कई राज्यों में आखिरी सांसें गिन रही कांग्रेस वहां आधार मजबूत कर पाएगी क्या? और विपक्ष अपने सवालों से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को कितना कटघरे में ला पाता है? चर्चा आज इसी पर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक 12 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेश में 3,500 किलोमीटर की कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा करने जा रही है। लेकिन कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर सियासी बवाल मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा करार दे रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा का आरोप कि कांग्रेस दुनिया को यह संदेश देना चाहती है कि भारत टूट रहा है। क्या कांग्रेस देश को बदनाम करना चाहती है? देखो, आप जो भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, एक ने कांग्रेस देश में निपटा दी, एक ने मध्य प्रदेश में निपटा दी, वो संयोजक है। और मूल प्रश्न ये भारत जोड़ो शब्द पर है। टूट कहां रहा है भारत? जो भारत जोड़ और यात्रा वो निकाल रहे हैं जिनका कहीं ना कहीं इन तोड़ने में पूर्वजों का योगदान रहा है, वो यात्रा पे निकल रहे हैं। ये विश्व के अंदर वैश्विक पटल पर इस नाम को देकर भारत जोड़ो को बदनाम करने की साजिश है। जब भारत के स्वाभिमान और सम्मान का ऊंचा परचम लहराया है, तब इन कांग्रेस के लोगों ने इस तरह की यात्राएं की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर जहां बीजेपी सवाल दाग रही है, कांग्रेस नेता अजय सिंह यादव उसी अंदाज में दे रहे हैं जवाब। सुनिए। जिस तरह से राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में पूरे देश की यात्रा पे निकल रहे हैं, भाजपा की कलई खुलने वाली है। गांधी नेहरू परिवार के प्रति देश की जनता का जो अपार प्रेम स्नेह है, वो राहुल गांधी जी को भी मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जनता परेशान है, चाहे महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, सभी तरह के अपराध हो, देश की गिरती हुई साख हो, ये सभी मुद्दे जनता देख चुकी है। इसलिए भाजपा के नेता बौखला रहे हैं, बौखलाहट में ऊट पटांग बातचीत कर रहे हैं। देश में कांग्रेस खुद को रिवाइव करने एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। देशव्यापी यात्राएं, आंदोलन के माध्यम से कोशिश है पार्टी को पब्लिक से जोड़ा जाए, मतदाता के सरोकारों से खुद को कनेक्ट किया जाए। लेकिन कांग्रेस की देशव्यापी यात्रा के नाम ने विपक्षियों को हमले का मौका दे दिया। एमपी में विपक्ष की सवालों के जरिए कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कितनी कामयाब होगी, ये वक्त के साथ तय होगा। भोपाल से रंजना दुबे, जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब मध्य प्रदेश में सियासी अखाड़ा बनती नजर आ रही है। बीजेपी इस पर सवाल दाग रही है और इसे देश को बदनाम करने की साजिश करार दे रही है। दूसरी ओर कांग्रेस को लगता है कि इससे एक बार फिर से उसका जो वोटर है उससे जुड़ेगा और बीजेपी पर सवाल दागने का मौका भी कांग्रेस इसके माध्यम से तलाश रही। लेकिन इसका असर क्या होगा और कितने सवाल इस भारत जोड़ो यात्रा शब्द पर उठा पाएगी बीजेपी, या इसे कितना कटघरे में खड़ा कर पाएगी, ये वाकई में चर्चाओं का विषय है। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। सनवर पटेल साहब हैं, प्रवक्ता बीजेपी, रोहित नायक जी, प्रवक्ता कांग्रेस, और सरमन नागले जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। रोहित नायक जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। आप देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपने ऐसा नाम रखा है भारत जोड़ो यात्रा। इसके पीछे मकसद क्या है, थोड़ा सा ये भी बताइए। आरोप है बीजेपी के। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है, यदि आप उसको पढ़ेंगे
तो इसका लेना देना भारत की छवि धूमिल करने से नहीं जी। है। ये हम सभी जानते हैं कि तोड़ने की नीति रखने वाला, विभाजनकारी नीति रखने वाला कोई यदि व्यक्ति होता है, कोई संगठन होता है, तो उसको केवल वही नजर आता है। यदि आज हम भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं तो ये आरोप हमारे ऊपर बीजेपी भाजपा द्वारा लगाए जा रहे हैं कि हम भारत तोड़ने की बात कर रहे हैं। अब आप बताइए, हम जोड़ने की बात कर रहे हैं, उनको तोड़ना दिख रहा है। जिस व्यक्ति की जैसी सोच होती है, समझ होती है, वैसा ही वो बात करता है। इस पूरे संगठन की तोड़ने की विभाजनकारी नीति सदैव से प्रचलित है। अगर हम स्वतंत्रता संग्राम से बात करें तो आज तक आपको पता होगा कि इनका कितना कुल मिलाकर योगदान उस स्वतंत्रता की, आज़ादी की लड़ाई में रहा है। आज की तारीख में अगर हम कांग्रेस के इस यात्रा के विषय में बात करें तो मूलभूत रूप से 4 उद्देश्य इस यात्रा के हैं, और 4 उद्देश्यों में केवल ये नहीं है कि हमको भारत को जोड़ना है। ऐसा भी हम ये नहीं कह सकते, इस टीवी डिबेट में मैं बैठा हूं, हम इस बात को समझना हमारे लिए आवश्यक है कि क्या भाजपा अगर सत्ता में है तो जैसा वो कह रही है वही सही है। विपक्ष का भी एक रोल होता है। नहीं, आपने अपने शब्द दिया भारत जोड़ो। जी। और उस शब्द का थोड़ा सा विश्लेषण, मैं उसका विश्लेषण पूर्ण रूप से करूंगा। मैं पहले अपनी बात पूरी कर लूं। मुख्य रूप से अगर इस बात पर हम ध्यान दें कि जो विपक्ष में रहते हुए जो व्यक्ति, जो राजनीतिक दल या संगठन होते हैं, उनकी भी सोच समझ रखने वाले लोग होंगे, जो मानते होंगे विचारधारा के आधार पर कि जो अभी देश में चल रहा है वो सही नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को जो जानते हैं कि जहां पर विकास की बात होनी चाहिए वहां सांप्रदायिकता की बात हो रही है, जहां पर सफलता की बात होनी चाहिए वहां विफलता की बात हो रही है। आज की तारीख में नौजवानों की क्या स्थिति है? जो लोग इस बात से जुड़ते हैं कि देश में महंगाई बढ़ रही है, गिर रहा, आप रुपया टूट गया, देश के तोड़ने की बात कर रहे हैं, रुपया टूट गया, आप कांग्रेस को तोड़ने की बात करते हैं। ये प्रोपेगेंडाज हैं। भारत जोड़ो यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम जो भी इस तरह के व्यक्ति, रोहित जी को सुन रहे थे, आपकी जो जैसा होता है उसे वैसा ही नजर आता है। जो काम आप लोग कर रहे हैं वो आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं। देखिए प्रशांत जी, बहुत ही स्पष्ट है ये जो शब्द इन्होंने तय किया है कि भारत जोड़ो जी। अब भारत क्यों जोड़ो भैया? भारत जुड़ा हुआ नहीं है क्या? अरे विभिन्न विभिन्न जाति, विभिन्न विभिन्न वर्ग, विभिन्न विभिन्न समुदाय के लोग भारतवर्ष में रहते हैं और भारत एक है, वो भारत माता है। ये भारत हमारा जमीन का टुकड़ा नहीं है, इसको हम भारत माता कहते हैं। इसमें भावना है, इसमें संवेदना है, ये हमारी माँ है। आप भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं तो क्या भारत टूटा हुआ ये संदेश देना चाह रहे हैं? जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने कहा था एक बार की बदनाम हो रहा है भारत, बदनाम भारत शब्द का उपयोग किया। जिस प्रकार से आपने सेना पर प्रश्न किया कि पुलवामा का आप जो है सबूत दीजिए, पुलवामा में क्या हुआ था, और जिस प्रकार से आपने एयर स्ट्राइक का सबूत मांगा, ये लगातार कांग्रेस ने भारत को बदनाम करने की कोशिश की है। भारत को ये दिखाने की कोशिश की है कि हम उसको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो जुड़ा हुआ नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा कि इसका नाम कांग्रेस जोड़ो यात्रा होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में जितनी टूट फूट है भारत में नहीं है। कांग्रेस में जिस प्रकार की टूट फूट है, आज कांग्रेस के नेता कहते हैं खेती में बोता हूं काटता कोई और है। आज कांग्रेस के एक बड़े नेता कहते हैं मेरे पास कोई काम नहीं है, मुझे काम दीजिए। आज कांग्रेस के एक बड़े नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान से समय मांगते हैं, दूसरे कहते हैं कमलनाथ जी की आपने समय क्यों मांगा? नाम पर सवाल उठा देना। आप लोग भी बहुत सारी यात्राएं करते हैं, देशव्यापी यात्राएं, आडवाणी वाजपेयी के समय से लगातार यात्राएं होती रही हैं। केवल शब्द पर सवाल उठा देना। मैं तो बहुत अच्छा सवाल किया आपने प्रशांत जी। हम यात्राएं करते हैं, उस यात्रा का जो नाम होता है, उस यात्रा के जो निमित्त होते हैं, उसके जो उद्देश्य होते हैं, उसका अर्थ होता है। कांग्रेस ने उसकी नकल करने का प्रयास किया, लेकिन हम बचपन से सुनते आए कि नकल में भी थोड़ी अकल चाहिए, तो अपनी अकल का उपयोग नहीं किया, सिर्फ नकल कर दी कि साहब हम भी यात्रा निकाले। भारत जोड़ो भैया, क्यों जोड़ो? भारत तो जुड़ा हुआ है, भारत तो विश्वगुरु की ओर है, ये भारत माता है, इसको जोड़ने की जरूरत। भारत तो जुड़ा हुआ है, कांग्रेस जोड़ो यात्रा नाम रखिए, क्योंकि कांग्रेस के सारे नेता सलमान खुर्शीद क्या कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसी पर मैं रोहित जी आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले सरवण जी को जोड़ लेते हैं चर्चा में। सरवण जी, क्या जो कांग्रेस की तरफ से हम ये कहते हैं कि अच्छी योजनाएं जरूर बनाते हैं, लेकिन कई बार उन्हें जमीन पर उतने अच्छे से नहीं उतार पाते हैं। बीजेपी इतने एग्रेसिव मोड में हमले करता है कि कई बार सही बात भी गलत नजर आने लगती है। क्या आप एनालाइज करते हैं इस मसले पर?
देखिए कटारे जी, जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल। ये जब से राजनीतिक दल बने हैं तब से ये चीजें चल रही हैं और आगे भी चलेंगी, भविष्य में चलेंगी। भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। धारा 19(1) के तहत सबको बोलने का, कुछ भी टाइटल रखने का, कुछ भी अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है। और उसी के तहत कांग्रेस पार्टी ने यदि भारत जोड़ो यात्रा नाम रखा है, तो ये राजनीतिक दलों के माध्यम से आरोप लगाना, प्रत्यारोप करना, ये तो ठीक है, लेकिन कहीं से वो असंवैधानिक नहीं है, कहीं से वो अलोकतांत्रिक नहीं है। तो एक तो ये है। दूसरा देखिए, ऐसा है कि कोई भी राजनीतिक दल जब राजनीति करता है तो वो आम कार्यकर्ता से, आम मतदाता से, आम नागरिक से वो कनेक्ट होना चाहता है, वो अपनी पार्टी की विचारधारा से लोगों को जोड़ना चाहता है। तो इसके लिए उसको जो भी उपक्रम करना होते, उसी उपक्रम का एक हिस्सा है। देखिए, मैं आपकी जानकारी में लाऊं, आपने भी कहा था कि बीच में मेरे को याद आ रहा है कि माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने किताब भी लिखी थी, मेरा गाँव मेरा देश, और उन्होंने यात्रा भी की थी। तो आखिर ये सब चीजें वही है ना। आपकी यात्रा अच्छी यात्रा है, उनकी यात्रा तोड़ने की यात्रा है, ये आप और उनका विषय हो सकता है। और थोड़ा सा टोक रहा हूं, सवाल को और ऐड कर रहा हूं, क्या परसेप्शन बनाने में पीछे रह जाती है पार्टी कांग्रेस? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस पार्टी दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है, और पहले भी कमजोर थी, अब और लगातार कमजोर होती जा रही है। इसीलिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी को इस भारत जोड़ो यात्रा का संयोजक बनाया, क्योंकि वो संगठनात्मक रूप से बहुत अच्छी समझ रखते हैं और वो एक एक कार्यकर्ता से कनेक्ट होते पूरे देश में, उनकी अच्छी पकड़ है। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि हम एकदम बैकएंड पर जा रहे हैं, तो हम कैसे फ्रंट पर आए और कैसे 2024 के चुनाव में हम कांग्रेस पार्टी जो है ना, भारतीय जनता पार्टी से कैसे टक्कर ले। तो इसी की पूरी कवायद जो ना हो रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी विषय को, चाहे वो अभी जैसे कि जो महंगाई का विषय है, या गैस का विषय है, या पेट्रोल का विषय है, या बहुत सारे विषय हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं, मसले बहुत सारे हैं, लेकिन शायद उतने स्ट्रांग तरीके से कांग्रेस उन्हें उठा नहीं पा रही या फिर कैश नहीं कर पा रहे। रोहित जी, ये सवाल सनवर जी ने जो उठाया कि भारत जोड़ो या फिर कांग्रेस जोड़ो आंदोलन है ये, या फिर कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। देखिए, जैसा मैंने कहा कि संगठनात्मक रूप से जो इनकी विचारधारा है तोड़ने की, उसी आधार पर ये सोचते हैं। इनको ये दिख रहा है कि कांग्रेस को जोड़ने की आवश्यकता है। देखिए, कांग्रेस लीडर बेस्ड पार्टी है, लीडरशिप बेस्ड पार्टी है। बीजेपी केडर बेस्ड पार्टी है। हमारे यहाँ कई ऐसे विद्वान और बड़े लीडर्स हुए हैं जो अभी भी संगठन में काम करते हैं। जब उनके साथ उनके जो समर्थक हैं वो रहते हैं, तो विचारधारा का कुछ परिवार में खलल थोड़ा बहुत चलता है वो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं निकाला जा सकता कि कांग्रेस एकजुट नहीं है। कांग्रेस यदि एकजुट नहीं होती तो इस तरीके के विचार, इस तरीके के जो जिस तरीके से देश को चलाया जा रहा है, इस असंवैधानिक तरीके से जिस तरीके से सरकारों को बनाया जा रहा है, इससे लड़ने के लिए हमारा कार्यकर्ता कैसे सड़क पे उतरता। हमारा कार्यकर्ता सड़क पे है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं, जैसे हमारे विद्वान साथी जो पैनल में बैठे हैं उनने कहा कि भारत जोड़ो नहीं कांग्रेस जोड़ो की ये यात्रा है, हम तोड़ने की विचारधारा रखते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा केवल एक उद्देश्य है कि जो भी विभाजनकारी और तोड़ने की नीति अभी असंवैधानिक और प्रजातांत्रिक रूप से जो ढांचे को हमारे छीन और क्षतिग्रस्त कर रही है, उस समतामूलक समाज की जिसकी संरचना हमको करनी थी, उस समाज की ओर बढ़ने के लिए स्वतंत्रता संग्राम से जो हमारा उद्देश्य था, उस बात को रखते हुए अगर कोई देश में बंटवारा हो रहा है, अगर जाति धर्म विशेष के आधार पर कुछ विभाजनकारी इस तरह की नीतियां काम कर रही हैं, तो उस चीज को हमको एकजुट करने के लिए, ऐसे व्यक्तियों को जोड़ने के लिए जो मानते हैं कि ऐसा देश में हो रहा है, इस यात्रा को हमने जन्म दिया है और इस यात्रा को हम सफलतापूर्वक निकालेंगे। जी सनवर जी, एक तो ये बात, ये देश को जोड़ने ठीक है, दूसरी बात ये कि अगर दिग्विजय को संयोजक बना दिया, उस पर क्या आपत्ति आप लोगों को होनी चाहिए? भाई, कांग्रेस का इंटरनल मामला है, वो किसे जिम्मेदारी देते हैं, किसे नहीं। प्रशांत जी, देखिए, हमारे जो विद्वान साथी आज पैनल में बैठे हैं कांग्रेस के हमारे मित्र, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो नेता आधारित पार्टी है। यही तो अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में, कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है या नेता आधारित पार्टी है। यहाँ नेता जो कह दे वो सही, नेता ने कह दिया कि भारत जोड़ो, भारत को बदनाम करने की कोशिश कर दी, सारे लोगों ने मान लिया कि हाँ ये बात सही है। यही अंतर है,
यही इसी के कारण से कांग्रेस सिमटी है। जनता से सरोकार खत्म करना, कार्यकर्ताओं से सरोकार संवाद को खत्म करना, इन्हीं सब कारणों से कांग्रेस सिमटी है। जो कांग्रेस हमारे देखते में 404 पर थी, वो 44 पर आई। जिस कांग्रेस के 30 राज्यों से के लगभग सरकारें थी, वो 2 राज्यों पर आ गई। फिर भी उनको जन से कोई मतलब नहीं, उनको अपने नेता से मतलब है। उनको जो नेता ने कह दिया सिर्फ वही सही, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं। उनको कार्यकर्ताओं से आगे और बात जोड़ूंगा, रोहित जी से भी जवाब लूंगा। रोहित जी, आप कह रहे हैं नेता बेस पार्टी है, बल्कि ये कहा जाए कि परिवार बेस पार्टी है तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, ऐसा पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। हमारी पार्टी ने भी कई बहुत नैसर्गिक नेतृत्व को जन्म दिया है और बहुत सारे ऐसे उदाहरण है मेरे पास जो जिनका कोई राजनीतिक तो फिर गांधी परिवार से बाहर क्यों नहीं आ पाते साहब? नहीं, वो तो देखिए, वो हम गांधी परिवार से बाहर आना चाहें या ना आना चाहें, ये तो हमारा, क्योंकि हमारी संरचना इस तरह की, हम उस बात को मानते हैं। तो हमारा संगठन है, उस पर प्रश्न उठाने का किसी भी व्यक्ति को या किसी भी संगठन को क्या हक बनता है? हम जिस तरीके से ऑपरेट करना चाहें उस तरीके से करें। लेकिन जो मुख्य रूप से मैं कहना चाहता हूं, क्या दिक्कत है आपको भाई? वो उन्होंने जो कहा उनका बहुत अच्छा, उन्होंने बात कही कि कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा दल उन पर क्यों प्रश्न उठाए। जब आप समाज क्षेत्र में काम करते हैं तो समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, और जब आप समाज क्षेत्र में काम करेंगे तो आपसे इस लोकतंत्र की व्यवस्था में लोग सवाल करेंगे, और लोग सवाल करेंगे आपके उद्देश्य पर कि हमारा देश रहे ना रहे, हमारा नेता रहना चाहिए, हमारा नेतृत्व रहना चाहिए, हमारा एक परिवार रहना चाहिए। इस नीति ने आपको यहां तक ला दिया है। आप आत्ममंथन नहीं करेंगे, आप आत्मचिंतन नहीं करेंगे तो हालत और खराब होने जा रही है। मेरा तो आपसे आग्रह है कि विपक्ष की भूमिका को भी सही तरीके से निभाइए, रचनात्मक कामों में हमारे साथ आइए। आज राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार भोपाल में आई है, हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आई है। पूरे देश के इतिहास में 70 सालों में पहला मौका है कि हमारी जनजाति बहन को सर्वोच्च, अच्छी बात है, अच्छी बात है। आदिवासी चेहरों को आपने बार बनाया, अपील करता ठीक बात है। सरपंच जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे चर्चा में। सरपंच जी, हर व्यक्ति ये चाहता होगा कि विपक्ष भी मजबूत रहे ताकि आम जनता की आवाज, आम जनता के मुद्दे उठते रहें, लेकिन धीरे धीरे कमजोर हो रही है लगातार कांग्रेस में लोग छोड़ रहे हैं, टूट रहे हैं। ये स्थिति, क्या इस पर पार्टी विचार नहीं कर पा रही, क्या वजह? देखिए कटारे जी, ये जो आपने कहा ना कि हर व्यक्ति, हर दल चाहता है कि विपक्ष मजबूत हो, ये पुराने समय की बातें हो गई। ये माननीय जब अटल जी हुआ करते थे तब ये बारी, या नेहरू जी के समय में, इंदिरा जी के समय में ये सारी चीजें चलती थी, बीपी सिंह के समय में चलती थी। अब तो देखिए, आपने खुद ही देखा, मैं किसी दल विशेष की बात नहीं करूंगा, एक दूसरे के दल को कहते हैं कि वो कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, बीजेपी मुक्त भारत चाहिए, सपा मुक्त भारत चाहिए, उत्तर प्रदेश चाहिए, बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश चाहिए। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। अब जहां जो आपने कांग्रेस, तो ट्रैक बदल गया, यानी कि अंदाज ये हो गया कि सामने वाले को खत्म कर दिया जाए, मैदान में कोई दूसरा खिलाड़ी रहे ही ना। बहरहाल, भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस अब कितना लाभ इस यात्रा का कांग्रेस को मिलेगा, ये अपनी जगह सवाल है। वक्त के साथ ये तस्वीर साफ होगी, और विपक्ष भी, हालांकि दूसरे दल भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं इस पर सवाल उठाने का। बहुत शुक्रिया सरमन जी आपका भी, और सनवर जी आपको भी, और रोहित जी आपका भी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की महाडिबेट में बस इतना ही।